माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे. तो चिंता नको करा. भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है. भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती. एक और चीज पूछने वाला था, वो ये कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती हैं जी. और महाराष्ट्र में माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे. तो ये जो तुम्ही चिंता नको करा. नहीं, रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं ये रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है. भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती. क्या बात है सर. तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहाँ पर इसने सारी चीज़ों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है. भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता. प्रशांत, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे मालूम है आप इसके बाद बोल लेंगे तो और गाड़ी हिंदी में और बेहतर और ऐड कर देंगे. ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूँ कि किसी भी रचना के 4 युग होते हैं. हम चूँकि क्रिएटिव फील्ड में हैं और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है. तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे. उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया. देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे. फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलेन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे. और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं. तो ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियाँ बदल जाती हैं. तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप, कि ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया. ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं. तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे. तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है. अच्छा हुआ ना मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला.